सनातन के लिए मरने मिटने को रहती है तैयार, दुनिया भर में करती हैं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। कौन है महिला नागा साधु जिनका महाकुंभ में लगा जमावड़ा? यूं ही नहीं बन सकती नागा साधु, औरतों को झेलने पड़ते हैं कई सारे दर्द, जानकर कांप जाएगी आपकी रूह। जी, शरीर पर भस्म लपेटकर सालों तक तपस्या में लीन रहने वाले नागा साधुओं के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं है। पर जब भी नागा साधुओं की बात आती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्या कोई महिला भी नागा साधु बन सकती है? पुरुष नागा साधुओं की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, लेकिन उनके लिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुषों से कहीं ज्यादा कठिन होती है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। महिला नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है, लेकिन इस दुनिया तक पहुंचने से पहले यानी नागा साधु बनने से पहले किसी भी महिला को बेहद कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित कई अखाड़ों में से एक अखाड़ा ऐसा भी होता है जिसके साधु नग्न रहते हैं। वो शरीर पर सिर्फ धूनी की राख लपेटते हैं। ये साधु युद्ध कला में बेहद निपुण होते हैं। दरअसल नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है और वो किसी सेना की तरह ही बट कर भी रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है और इन्हें सिर्फ कुंभ मेले में ही देखा जाता है। इसके अलावा इनकी दुनिया के तौर तरीकों के बारे में अफवाहें तो कई हैं, पर सत्य बहुत कम ही सामने आता है, क्योंकि नागा साधु किसी भी तरह के प्रचार, दिखावे या सांसारिक मोह से पूरी तरह दूर रहते हैं। कौन होती है महिला नागा साधु? नागा साधुओं में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र साधु होते हैं। इसी तरह जब महिलाएं भी संन्यास में दीक्षा लेती हैं, उन्हें भी नागा बनाया जाता है। नागा साधवियों को शिवजी का घोर तप करना होता है। ये पूरे दिन शिव आराधना करती हैं। इनका जीवन भी भगवान शिव की तरह हमेशा तप में लीन रहता है। मौसम चाहे कोई भी हो, नागा साधुओं की तरह नागा साध्वियां भी एक जैसी स्थिति में चौतरफा अग्नि के सामने शिव की आराधना करती हैं। क्या क्या करती हैं महिला नागा साधु? नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में कई बदलाव करने पड़ते हैं। उन्हें अपना मुंडन करवाना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से और इस संसार के मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि नागाओं की दुनिया में किसी मोह की जगह नहीं होती। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और तप के बाद भी कुछ महिलाएं ही नागा साधु बन पाती हैं। इन्हें सबसे पहले खुद का पिंडदान करना होता है, फिर अपना मुंडन करवाने के बाद खुद का तर्पण करना होता है। इस प्रक्रिया से ये साध्वियां खुद को इस संसार के लिए मृत बना लेती हैं। यहाँ से शुरू होती है इनकी तपस्वी बनने की असली कहानी। इन्हें 10 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नए जीवन में ये बस भक्ति और साधना में ही लगी रहती हैं। जब कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में टिक जाती हैं, तभी उन्हें नागा साधु बनाया जाता है। सारी परीक्षाओं पर खरा उतरने के बाद ही इन महिला साधुओं को दीक्षा दी जाती है। महिला नागा साधुओं को अपना शरीर पीले रंग के वस्त्र से ढकना होता है। इस वस्त्र का भी नियम है, ये वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि वो चाहे तो इस वस्त्र का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती हैं। हालांकि कुंभ में महिला नागा साधुओं को नग्न स्नान की अनुमति नहीं है।